हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लीक उपदारी। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न पाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में जीवनधर कुमार वृद्ध व्यक्ति का वेश बनाकर राजपुरी नगरी में जब निकल पड़े तो ऐसी वृद्धावस्था उन्होंने बनाई जिस वृद्धावस्था को देखकर नगरवासी वैरागी हो गए। फिर इस घटना को ही आधार बनाकर आचार्य वादिक सिंह सूरी वृद्धावस्था का चित्रण करने लगे। बोले ऐसी होती है वृद्धावस्था, ऐसी होती है वृद्धावस्था। और बोले जो लोग समझते नहीं हैं उनको फिर बुढ़ापा ही समझाता है। या तो शास्त्र स्वाध्याय कर लो, दूसरा पॉइंट, या सत्समागम कर लो, और या फिर तत्व विचार कर लो। ये तीनों ही जो नहीं करेंगे फिर उनको कौन समझाए। बोले बुढ़ापा अपने आप समझा देगा, फिर ठिकाने आएगी अकल। हाँ, जब हाथ पांव जवाब देंगे तो बिना प्रश्न के जवाब देने लगेंगे। आर्त रौद्र ध्यान होता रहेगा। इन सब बातों का वर्णन करते हुए कुछ मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम और अत्यंत दुर्लभ बतलाने लगे। और फिर आगे बढ़कर ऐसी बात कही कि भाई सुनो, ये बहुत आश्चर्य होता है हमारे को और खेद भी होता है कि तुम अपने आप को अमर मान करके बैठे हो। जीवन तो एक न एक दिन पूरा होना ही है ना। अमर होकर के तो कोई नहीं आया है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा ही होगा। विशेषकर पंचम काल की बात करो तो मरण अवश्यम भावी है। यदि चतुर्थ काल होता, मुनिव्रत अंगीकार किए हुए होते, अपने उपयोग को अपने में समाते, तो शायद संभावना यह भी हो सकती थी कि आपका मरण नहीं हो, निर्वाण हो जावे। लेकिन अभी तो मरण होगा ही होगा ना। तो मरण की परिस्थितियां आने पर भी तुम सावधान नहीं होते। औरों को मरते हुए देखकर भी तुम्हें विचार नहीं आता है कि क्या होगा। शरीर तो चाहे चक्रवर्ती का हो, चाहे कामदेव का हो, चाहे तीर्थंकरों का हो, स्थिर नहीं रहता। शरीर की अवस्थाएं तो निरंतर बदलती ही है। बदलेंगी अवस्थाएं, तुम सावधान रहो। बदलती हुई इन अवस्थाओं में नहीं बदलने वाले एक तत्व को देखो। मनुष्य अपने शरीर को प्रत्यक्ष विनाशी देखता हुआ भी मोह के वशीभूत होकर के अविनश्वर समझता है और नष्ट हो जाएगा इस चिंता से दुखी होता हुआ दिखाई देता है। ये सब बातें कल तक हमने यहाँ आपके बीच में पढ़ ली थी। पिछले 4-5 दिनों से अपनी ये वैराग्यमय चर्चा चल रही है और अभी तो थोड़ी सी और होनी है। देखिए प्रसंग ही ऐसा चल रहा है। क्या कह रहे हैं? शरीर तो आहार वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पेज नंबर 435 पर ऊपर से चौथी लाइन। शरीर तो आहार वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अज्ञानी की दशा देख देख कर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। शरीर क्या चीज है? पुद्गल की पर्याय है ना। 6 द्रव्य हैं इस लोक में, 6 जाति की वस्तुएं हैं। उन 6 द्रव्यों के नाम हैं, एक तो है जीव,
एक है पुद्गल, एक है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में से मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। और शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। यद्यपि पुद्गल भी बहुत तरह के होते हैं। पुद्गलों में अलग अलग तरह की वर्गणाएं पाई जाती है। वर्गणा माने पुद्गल परमाणुओं का समूह, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वो सब पुद्गल परमाणुओं का ग्रुप है एक। तो ये कह रहे हैं कि सुनो, ये शरीर आहार वर्गणा से बना है। मुख्य रूप से पुद्गल की 5 प्रकार की वर्गणाओं से जीव का संपर्क होता है। पुद्गलों में 5 जाति के पुद्गलों से जीव का संपर्क होता है। एक तो है आहार, ये पुद्गल है। आहार नाम की वर्गणाओं से ये शरीर बना है। आहार शब्द का अर्थ भोजन नहीं समझना चाहिए। क्या आहार जाति की कुछ वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं से शरीर संरचना है। यहाँ तक कि टेबल कुर्सी वगैरह भी, ये किताब आदि भी, ये भी सब आहार वर्गणा से निर्मित है। इसलिए आहार माने भोजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब पुद्गलों से संपर्क हो रहा है ना, ये सब आहार वर्गणाएं ही है। एक हो गई। दूसरी प्रकार की है भाषा वर्गणा, ध्वनि, आवाज, वॉइस, ये भी पुद्गल है। शब्द जो जबान से निकल रहे हैं ये भी पुद्गल है। माने मैं 2 द्रव्यों की भिन्नता की बात कर रहा हूँ। अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ऐसे अभावों की चर्चा अपन ने बहुत विस्तार से की है पहले। तो शरीर ये आहार वर्गणा, भाषा ये भाषा वर्गणा, शब्द ये भाषा वर्गणा का काम। ये जो बची ना, ये कौन सी वर्गणा है? कभी कभी ऐसी चर्चा भी करते हैं, ताली 1 हाथ से बजती है या 2 हाथ से? 2 हाथ से बजती है, 2 से बजती है, दोनों हाथों से बजती है साहब ताली, 1 हाथ से ताली नहीं बजती। तो ये क्या है? आप इधर मत देखो और आपसे पूछो तो आप क्या कहेंगे? ताली बजा रहे हो, एक हाथ से बज रही है ना। आप आवाज सुन करके क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि ताली ना तो 1 हाथ से बजती है और ना दोनों हाथ से बजती है। यार क्या बात कर रहे हो? 1 हाथ से भी नहीं बजती, दोनों हाथ से भी नहीं बजती। ये कैसी बात कह रहे हो आप? कि भाई साहब बात ये है कि ये जो हाथ है ना, ये हाथ ये तो है आहार वर्गणा, और जो आवाज निकली है जैन साहब, ये है भाषा वर्गणा। विवेक जी, ये है आहार वर्गणा, और ये जो आवाज आई है ये है भाषा वर्गणा। और आचार्य समंत भद्र स्वामी ये बात कहते हैं कि आहार वर्गणा भाषा वर्गणा की कर्ता नहीं होती, दोनों में अन्योन्य भाव है। दोनों पुद्गल की वर्गणाएं अलग अलग है। बोलो अभी इस बारीकी से कौन सोचे दुनिया में? इस तरह की बातें करने वालों को तो लोग पागल कहते हैं। यार क्या है, क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, क्या मतलब है? इन बातों से क्या लेना देना है? लेकिन भाई ये वस्तु स्वतंत्रता है, ये स्वाधीनता की बात बतला रहे हैं। ये एक एक कण कण कितना स्वतंत्र है ये बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब इन ध्वनि के परमाणुओं में अन्य पुद्गल के परमाणु जो आहार वर्गणा रूप है उनकी ही नहीं चलती है, तो मेरे साथ तो इनका अत्यंत अभाव है। मैं तो द्रव्य ही अलग ही हूँ। समझ में आ रही है बात? मैंने बोला बनता ही नहीं है। मैं बोल सकता नहीं हूँ, बोलने का कर्ता ये जीव हो नहीं सकता है। कितना भी कहे साहब मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला, अरे साहब मैं ऐसा बोलूँगा देखना आप। तुम क्या बोलोगे? जो भाषा निकलनी होगी सो निकलेगी, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम कितना सोच करके जाओ कि मुझे ये बोलना है और बात कुछ की कुछ निकल जाती है। आप कितना सोच करके जाओ कि ये बात तो कहूँगा ही नहीं, वो आपकी जबान से निकल जाती है। निमित्त कौन है? निमित्त से क्या फर्क पड़ता है?
वस्तु स्थिति तो यह है कि भाषा वर्णना के कर्ता हम नहीं हैं, बोलने की क्रिया के कर्ता हम नहीं हैं। हम चाह करके भी चाहें जो बात बोल नहीं सकते। बहुत तैयारी करके गए थे। बोलने वाले लोग होते हैं ना, जो भाषण देना हो, मान लो आपको 5 मिनट का उद्बोधन देना हो, तो दीपेश जी कितना सोच करके जाते हो? बोलो। फिर क्या निकलता है क्या पता, या तो आप कागज लेकर के बोलते रहो क्या, और फिर उसमें भी जो होगा सो होगा, जो निकलेगा सो, नहीं तो क्या पता, हो सकता है सोच करके कुछ आए थे और निकल भी जाए और ही कुछ, बिल्कुल ही अलग बात। सोचना नहीं चाहिए, सोचता है क्या, सोचता तो है, ज्ञानी भी सोचता है, विचार भी करता है, लेकिन उसका कर्ता अपने आप को नहीं मानता। क्या सोचता तो है ज्ञानी भी, हम जो भी बोल रहे हैं आखिर सोच समझ करके ही तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं मालूम अगला वाक्य क्या निकलने वाला है। सत्य धर्म अलग है, सत्य वचन अलग है। हाँ बिल्कुल, सत्य धर्म और सत्य वचन। सत्य धर्म पर जो मेरे प्रवचन है ना, इस पे 2 जगह के प्रवचन अवेलेबल है यूट्यूब पर। अभी ये लंदन वाला भी है और एक न्यू जर्सी का है, 2 जगह के सत्य धर्म पर प्रवचन है। वो पूरा प्रवचन सुनो आप, बहुत मार्मिक चर्चा है। वास्तव में सत्य धर्म किसका नाम है? सारी दुनिया सच बोलने को सत्य धर्म समझती है, और हम ये कहते हैं तुम पहले इस बात का निर्णय तो करो कि बोल भी सकता है या नहीं। सच और झूठ तो बात की बात है, बोल नहीं सकता, भाषा का कर्ता नहीं हो सकता है। यहाँ 5 तरह के पुद्गल हम आपको बतला रहे थे। एक हो गए कौन से? आहार वर्णना। नंबर 2 राजेश जी, भाषा वर्णना। 2 हो गए, ये 2 तो बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। इसके अलावा नंबर 3 मनोवर्गणा। मन में जो परिणाम चल रहे हैं, इन परिणामों का निमित्त बनते हैं अंदर पुद्गल परमाणु, जो हृदय स्थान पर अष्टदल कमल के आकार के हैं। वे मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु में वे वर्गणाएं हैं, वे पुद्गल हैं। वो भी 3 हो गए, आहार, भाषा, मन। एक है तेजस वर्गणा, तेजस शरीर जिससे बनता है, और एक है कार्मण वर्गणा, जिससे कर्म बनते हैं, जो कर्म है। जो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप बदलती है, कर्म भी तो पुद्गल है ना, वे कर्म आत्मा के साथ आकर के चिपकते हैं। तो इस तरह ये 5 तरह की वर्गणाओं से इस जीव का मुख्य रूप से संपर्क देखा जाता है, जो जीव के साथ में विशेष संपर्क में आती है। बाकी 22 प्रकार की वर्गणाएं कही है पुद्गलों की, परमाणु को मिलाकर के 23 कह दिया गया है। तो ये कह रहे हैं देखो आप, ये जो शरीर है ये तो आहार वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और ये कह रहा है मैं चलाता हूँ, मैं मेंटेन करके चलता हूँ साहब। मैंने देखो आप ऐसे ही थोड़ी ना सुंदर दिखता हूँ, इतना रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, मालिश करता हूँ, घूमता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, कसरत करता हूँ, संभालता हूँ, और महंगे महंगे सब तेल, क्रीम, पाउडर, न मालूम क्या क्या लगाता हूँ, ऐसे साबुन से नहाता हूँ, ऐसा शैम्पू लगाता हूँ, और बहुत बहुत ऐसे थोड़ी ना, खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूँ, तब जा करके मेंटेन है। ऐसे नहीं जैसे जो चीज़ खा ली मैंने, बहुत सावधानी से मैं शरीर को संभालता हूँ, तब जा करके ये संभला हुआ है। मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछले 20-25 साल में कभी एक दवाई की गोली भी खाई हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कितने मेंटेन करके चल रहे हो आप। और ये बात कहे हुए 2-3 दिन ही गुजरे थे, क्या हमने कहा क्या हुआ साहब, कल सुबह प्रवचन में कैसे नहीं आए आप? नहीं बस थोड़ी सी तबीयत। क्या आप तो बहुत मेंटेन करके चलते थे, अब कभी तो हो ही जाता है। मेंटेन तो बहुत करता हूं मैं, लेकिन कभी तो हो ही जाता है फिर। अब तो यही तो हम कह रहे हैं, जिस समय मेंटेन था उस समय भी तुम्हारी नहीं चल रही थी, और जब बिगड़ गया है तब तो तुम ही कह रहे हो कि मेरी चलती नहीं है। ये वर्गणाएं न्यारी हैं, ये शरीर न्यारा है, ये पुद्गल न्यारा है,
इनकी वर्गणाओं का परिणमन अपनी योग्यता से होता है और ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं। ये सारी बातें प्रकट अनुभव में आते हुए भी ये अज्ञानी जीव उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हमें बहुत आश्चर्य होता है, हमें खेद होता है। कितना खेद होता है बोलो। दांत हिलने लग गए, पता नहीं क्या हुआ, दाढ़ में कैसे दर्द हो गया, 3 दिन से दाढ़ में दर्द है, कैसे हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारे? कंधा दर्द कर रहा है, हाथ से कुछ उठाया नहीं जा रहा है, अभी बैठे बैठे पैर सो गया, क्या तो उठा ही नहीं जा रहा है, क्या करूं मैं कि तुम्हारी नहीं चल रही है इस शरीर के ऊपर, क्या करें साहब, चल ही नहीं रही है। आंखें जलने लग गई, ये फड़कने लग गई। कल यहाँ से उतरा ना तो ये राइट वाली जो आंख थी ये पता नहीं क्यों फड़कने लग गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? कौन सा शुभ होना था? क्या शुभ है? शुभ होना था, राइट वाली से शुभ होता है, शुभ होता है, पता नहीं था मेरा तो, ना तो कुछ शुभ हुआ ना शुभ हुआ, अपने तो जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही चलती रही। क्या 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। नाम कर्म 148 कर्म प्रकृतियों में से 93 प्रकृतियां कही है नाम कर्म की। वे 93 प्रकृतियां क्या काम कर रही हैं? ये 93 प्रकृतियां एक शरीर की सारी व्यवस्थाओं को संभालने का काम कर रही है। पूरी व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं शरीर की। आंखें कैसी होगी, नाक कैसा होगा, कान कैसे होंगे, आवाज़ कैसी होगी, घुटने कैसे होंगे, हड्डी खून मांस मज्जा किस तरह की होंगी, एक एक बॉडी के पार्ट की व्यवस्थाएं और कब तक रहेंगी और कब चली जाएंगी, ये सारा डिपार्टमेंट नामकर्म ने संभाल रखा है। उपयोग हटा लेना चाहिए इससे। आप पूछ रहे करना क्या चाहिए? माने जो व्यवस्थाएं किसी और ने संभाल रखी है उस व्यवस्था को करने संबंधी विकल्प क्यों रखते हो आप? संभाल रखा है ना उन्होंने, और पूरी जिम्मेदारी से। और ज्यादा आप कुछ करने की चेष्टा करते हो तो नामकर्म पलट करके जवाब देता है, भाई साहब पुराना एग्रीमेंट है। अब बीच बीच में ज्यादा आप डिस्टर्ब मत करो, करूंगा वही जैसा एग्रीमेंट है। कि कहाँ है एग्रीमेंट? कि आप ही ने लिखा था। आपने ही अपने परिणामों के माध्यम से वो एग्रीमेंट लिखा था, अपने परिणामों से ही तो बांधे थे आपने ये नामकर्म। किसने बांधे थे? देखो, जब बिल्डिंग बनती है, जब मकान बनता है, मकान का निर्माण कार्य चल रहा होता है और ऐसे में आप कॉन्ट्रैक्टर से पूरा का पूरा रिटर्न में कौन सा मटेरियल, कौन सी चीज़, कौन सी डिजाइन, कौन सा क्या सब कुछ होगा, सब रिटर्न में एग्रीमेंट साइन कर दो। अब उसके बाद में आपकी नहीं चलेगी। अब आप रोज रोज आकर के कहो यार ये ऐसा क्यों कर दिया, फिर वो आपको खोल खोल करके दिखा, भाई साहब डिस्टर्ब मत करो, आप अब हो गया ना, अब काम हमारे को हमारे हिसाब से करने दो। जिस व्यवस्था को किसी और ने पूरी जिम्मेदारी से संभाल रखा है, समझदार लोग उसे देखकर उस संबंधी अपने सारे विकल्पों को तोड़ दिया करते हैं। ये समझदार लोगों का काम है। मैं इस संबंध में कई बार ये बात कहता हूँ, हमारे घर में कोई बड़ा आयोजन हो और जिम्मेदारी हमने अलग अलग लोगों को संभाला रखी हो, शादी का आयोजन है, कोई बड़ा आयोजन है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और जिम्मेदारियाँ अलग अलग लोगों को संभाला रखी है। बोलिए जी साहब, बोला ऐसा होता है ना, भोजन की व्यवस्था उनको संभाला दी कि भाई ये सब्जी आपको लानी है साहब, मंडी का काम आपको देखना है, तो हलवाई की व्यवस्था इनके पास में है, मेहमान आएंगे उनके ठहराने की व्यवस्था आपके पास में है, उनको लाने की व्यवस्था आपके पास में है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग अलग है और आप कुर्सी पर मजे से बैठे हो। अब आपसे कोई आकर के पूछे कि साहब वो सब्जी की व्यवस्था जो थी उसमें ये सब्जी इतनी मंगाई, क्या हुआ, कौन सी बननी है शाम को? बोले यार मेरे को पता नहीं है, तो उनसे बात करें, उनके पास में व्यवस्था। ये साहब वो बम्बई वाले आए हुए हैं मामा जी, उनको कहाँ ठहराना है? यार मुझे पता नहीं है यार, ये व्यवस्था उनके पास में है, उनसे बात करो यार। बोलो, आपको कोई विकल्प आता है? इनको कहाँ ठहराएंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे? कोई विकल्प नहीं आता है आपको। क्यों नहीं आता है? व्यवस्था संभाल रखी है, व्यवस्था दूसरे ने संभाल रखी है, तो हमें विकल्प नहीं आते। ऐसे ही ज्ञानी विचार करते हैं कि इस शरीर की नीचे से ऊपर तक, नख से केश तक सारी व्यवस्थाएं किसने संभाल रखी है?
बोले नामकरण ने संभाल रखी है। अब आपको कितने विकल्प आएंगे कि तू विकल्प कर या मत कर। क्या तू कितने भी विकल्प कर, सर में जितने बाल रहने उतने ही रहेंगे, जितने सफ़ेद होने हैं उतने सफ़ेद हो जाएंगे। आधा सफ़ेद होगा आधा काला रहेगा, कोई एक में से दो निकल जाएगा। एक एक की गिनती नक्की है। नाखून कैसे होंगे तुम्हारा नक्की है, कितना बढ़ेगा कितना रहेगा इसमें तुम्हारी चलती नहीं है। तुम जबरन चलाने की चेष्टा करके अपनी खोपड़ी खराब मत करो, माथा खराब मत करो अपना। ये समझा रहे हैं यहाँ। देखो ये सारी बातें होने पर भी बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप, ज्ञाता दृष्टा रहो। ये जनवाणी हमारे को निश्चिंत बना रही है, ये जनवाणी हमारे को निर्विकल्प कर रही है, ये जनवाणी हमारे माथे पर से सारा वजन उतार रही है। तो किस बात की टेंशन माथे पर लिए हुए घूम रहा है। सुन, सबसे निकट का संबंधी था शरीर, इसकी इतनी बात कह दी है, अब लगा ले सारी दुनिया भर में, अब कहाँ कहाँ लगाएगा। ये समझ नहीं, ये सब चलती तो है मेरी, चलती तो है मेरी। ये अभी मेरा एक मयामी का प्रवचन था, अभी रिसेंट में मैंने 1.5 महीने पहले का, काफ़ी पसंद किया लोगों ने। हमारी कहाँ चलती है, मतलब प्ले लिस्ट पर देखोगे तो 14 प्रवचन है वहाँ के स्पेशल, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे अलग। 25 मिनट का था ये। हाँ होगा भी 25 मिनट का, ऐसा एक पार्ट है उसका। तो हमारी कहाँ चलती है, कौन सी जगह पर हम चलाते हैं, हमारी चलती नहीं है। इन परद्रव्यों और संयोगों पर हमारी कितनी चलती है और क्यों नहीं चलती है, या चलती किसकी है, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलते हैं, इसकी बहुत सुंदर चर्चा वहाँ की है मैंने, वो रिकॉर्ड है, सब अवेलेबल है। हाँ सभी स्वर्ग में चले जाओ ना, नरक में कौन जाना चाहता है, तिरंज में कौन जाना चाहता है। किसी भी मरते हुए व्यक्ति से पूछ लो कि कहाँ जाओगे, अब यार कोई बात नहीं, अब कर्म जो कुछ भी किए हो लेकिन जाना तो स्वर्ग में ही है। हर व्यक्ति स्वर्गवास की बात करता है, नरकवास कोई नहीं चाहता है, तिरंजवास कोई नहीं चाहता है, निगोद में कोई नहीं जाना चाहता है। फिर जाते हैं कि नहीं जाते, ये तो चलो नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा ये तो बात की बातें हैं, पता नहीं क्या होगा, तो किसने देखा, लोग ऐसी भी बातें करते हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, भाई साहब बीमार तो आप पड़ना नहीं चाहते, चीखें क्यों आ रही है आज इतनी, क्या आज इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है, आप तो नहीं चाहते हो ना। कोई व्यक्ति को कभी ऐसा विकल्प आता है, भैया ऐसा विकल्प आता है कभी ऐसा कि यार मैं तो बचपन से कभी मेरे फ्रैक्चर नहीं हुआ, कभी एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, आज तक कभी हुआ नहीं। कभी कभी आता है ऐसा विकल्प, मेरे कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, आर्जव के तो हो गया था अभी बीच में, मेरे कभी नहीं हुआ। मुझे कभी ऐसा विकल्प ही नहीं आता है कि यार एक आध बार हो तो सही, कैसा होता है नहीं, अपने लगता ही नहीं है ऐसा। बहुत समय हो गया है यार, इतना थक गया हूं मैं, 2-4 दिन के लिए बीमार पड़ जाऊं, ऐसा लगता है आपको, कभी फील होता है ऐसा? कोई नहीं चाहता है, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, कोई नहीं चाहता कि खांसी जुकाम हो, कोई नहीं चाहता बुखार हो, कोई नहीं चाहता तबीयत खराब हो, कोई नहीं चाहता दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, पैर फिसल जाए, कोई नहीं चाहता। फिर भी होती है ना ये सब घटनाएं, बिना चाहे हुए भी हो रही है ना, तो कौन कर रहा है? वर्णी जी के कीर्तन को पढ़ो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो जग कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। सहजानंद जी, मनोहर जी वर्णी का लिखा हुआ है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। इसके ऊपर भी पूरा एक प्रवचन यहाँ किया था अपन ने, ध्यान है क्या? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, पढ़े अपन थोड़ा सा। ये 5 प्रकार की वर्णनाएं समझ में आ गई। ज्ञानियों को खेद होता है, विचार करते हैं, वे आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता इन सब बातों को देखकर। आगे देखो, काल द्रव्य तो अणु के आकार वाला है, ठीक है, और वे संख्या की अपेक्षा असंख्यात हैं। शरीर हो गया, उद्गल परमाणु है, काल द्रव्य संख्या की अपेक्षा असंख्यात हैं और हैं अणु के आकार का, परमाणु जैसा है।
आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये कालाणुओं की संख्या है। द्रव्य संग्रह में मूल गाथा में लिखा, रयणाणम राशि इव, रत्नों की राशि के समान लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु बिखरा हुआ है। ऐसा अनंत केवलियों ने अनंत बार अनंत जीवों के कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा है। ओ, इतने सुंदर बात कह दी है। कालाणुओं की बात कह दी, परमाणुओं की बात कह दी, आकाश के प्रदेशों की स्वाधीनता की बात कही। किसने कही है? ये बात कैसे कह रहे हो आप? इसमें जीवों का कल्याण क्या? अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। केवलियों ने अनंत बार ये बात कही है और जीवों के कल्याण के लिए ये बात कही है। इसी में जीव का कल्याण है, इस बात की स्वीकृति में ही। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, इस बात की स्वीकृति में ही कल्याण है। माथे पर से वजन उतार दिया, इस बात में ही कल्याण है। कुछ करना न धरना मगन रहना, इस बात में कल्याण है। स्वाधीनता का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग है, पर में करने धरने का मार्ग नहीं है। इस बात में ही तो कल्याण है। ये दिव्य ध्वनि के माध्यम से ये बात कही जा रही है। अनंत बार हमने सुनी है। केवली भगवान के समूह शरण में जाकर के भी कोरा का कोरा आ गया। दीपेश जी बोलो। हजारों बार गया, अनगिनती बार गया, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया, समूह शरण में गया, और वहां जाकर के भी क्या किया? आस पड़ोस वालों को देखता रहा। कौन कौन आया? इंद्र बैठा है उधर तो, और चक्रवर्ती भी आए, और महाराजा भी आए, नरेंद्र भी है यहाँ तो, और हाथी घोड़ों को देखता है, कुत्ते बिल्लियों को देखता है। अरे ज्यों ऋतु एक साथ फल रही फूल रही है यार, क्या माहौल है भाई साहब, गजब ही है भाई साहब। ऐसे दृश्य तो इनको देखने में रही है। असली बात को सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, स्वीकार नहीं कर पाया, राग रंग में उलझ गया। चलनियाँ लगी हुई थी, मालूम है आपको समूह शरण का स्वरूप? पहले चलाया था मैंने यहाँ, काफ़ी साल हो गए, बहुत साल पुरानी बात हो गई। एक बार पहले कल्पतरु में विधान किया था ना, तो यहाँ समूह शरण का 3 दिन के प्रवचन शायद ऑडियो में होंगे, शायद आपके पास में। अब 2010 के बाद हो, जब तो होगा 10 के बाद नहीं, तो फिर वो मेरे एक रिकॉर्डर में है, कहीं मैंने कहीं देखे हैं। 2007 के आसपास का है, 7-8 के आसपास का। मुशर्रफों के मंदिर में किया था कल्पतरु विधान अपन ने। तो समूह शरण की चर्चा पढ़ो कभी, कैसा है समूह शरण। अभी हमने जनता कॉलोनी में भी किया था 1-2 साल पहले कल्पतरु विधान। समूह शरण की रचना कैसा है, समूह शरण कैसा होता है? 8 भूमियां कही है समूह शरण में। अष्टम भूमि में तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, श्रीमंडप भूमि होती है वो, वहाँ तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि और 12 सभाएं लगती है। उस 8वीं भूमि में जाकर जमीन से 5000 धनुष ऊपर तक 20,000 सीढ़ियाँ होती है, नीचे से ऊपर तक। एक हाथ की एक सीढ़ी, 4 हाथ का एक धनुष, ठीक है। एक धनुष में 4 सीढ़ियाँ, एक धनुष में 4 सीढ़ियाँ हो गई। 5000 धनुष है तो 20,000 सीढ़ियाँ हो गई। 5000 धनुष है ना, तो 20,000 सीढ़ियाँ हो गई। 20,000 सीढ़ियाँ ऐसे चारों तरफ है, उससे चारों दिशाओं में। वो ऊपर चढ़ करके जब जाता है तो फ्लैट सरफेस मिलेगी आपको राउंड में, और वहाँ दरवाजे से ही पहला कोट, फिर पहली भूमि, चैत्य प्रसाद भूमि, फिर कातिका भूमि, फिर लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि है। ये 8 भूमियाँ हैं। भुवन भूमि है, कल बतला दी ना आपको। फिर श्रीमंडप भूमि, फिर 8 भूमियाँ क्रम से कही है। इन भूमियों में पहली भूमि को क्रॉस करे तो दूसरी तक जाए, दूसरी को क्रॉस करे तो तीसरी तक जाए। अब पहली कोई क्रॉस नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि नाट्यशालाएं बनी हुई है, सुंदर सुंदर नाच गान हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, धूम धड़ाका हो रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं की हुई है वहाँ सौदर इंद्र ने कि आने वाला व्यक्ति इसको क्रॉस नहीं कर पाए, और कोई भाग्यशाली उसको क्रॉस करके आगे बढ़े तो दूसरी भूमि खातिका भूमि, जिसका नाम है बावड़ी। सुंदर बावड़ियाँ हैं, सुंदर सुंदर कछुए हैं, हंस हैं,
खरगोश हैं, कमल हैं और ऐसे ट्रांसपेरेंट है, नीचे से पानी और ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल कि व्यक्ति वहाँ पहुँचे तो ऐसे लगे कि यहीं खड़े रहो। लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष जैसी भूमि, इन सब भूमियों को आगे आगे बढ़ते बढ़ते लोग अटकते जाते हैं, अटकते जाते हैं, अटकते जाते हैं। तो कौन पहुंचते हैं लास्ट में? ये वही व्यक्ति पहुंचते हैं जो असली रुचि वाले होते हैं। थोड़े बहुत भी कच्चे होते हैं ना, रुक जा यार, ठीक है, अब कोई बात नहीं, ठीक है। अब यार ये तो देख पहले, अगर ये है ना, अरे यार क्या गजब माहौल है, इसी में अटक जाते हैं। समूह शरण में जाकर के भी लाभ प्राप्त नहीं किया, अनंत अनंत बार ये कह रहे हैं, समूह शरण जैसे क्षेत्र में गया और वहां जाकर के दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर परमात्माओं द्वारा कही गई ये कल्याण की बातें इसे सुहाई नहीं और लौट करके कोरा का कोरा वापस आ गया। देखो क्या कह रहे हैं आगे, ये सारी बातें दिव्य ध्वनि के माध्यम से कही गई है। एक एक कालाणु की समय रूप पर्याय भी अनादि काल से अनंत समय रूप व्यतीत हो चुकी है। लो, एक एक पर्याय व्यतीत हो चुकी है, एक एक समय व्यतीत हो चुका है और भूतकालीन अनंत समयों से सदैव अनंत गुणित अधिक भावी अनंत समय रूप पर्याय होती रहेंगी। उनका अंत आएगा ही नहीं, ऐसा काल द्रव्य और उनकी पर्यायों का स्वरूप है। तथापि मोही जीव अज्ञानवश काल को विनश्वर कहते हैं। यह जानकर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। काल विनश्वर है, काल विनश्वर है, ऐसा लगता है इनको। अरे साहब ये काल, अरे तो काल विनश्वर नहीं है, ये काल तो ऐसे ही चलता रहेगा। इस काल में क्या दम है? काल को तो विनश्वर मानता है। मूल श्लोक क्या था जो अपन ने पढ़ा था? काल को तो विनश्वर मानता है, आयु और देह को विनश्वर नहीं मानता। क्या गांधी जी साहब ऐसा समझता है, ये तो काल तो बीत जाएगा, काल खत्म हो जाएगा। अरे साहब बीता कल नहीं वापस आएगा, काल तो चला जाएगा। अरे काल तो क्या विनाश होगा, काल तो फिर आ जाएगा वैसा का वैसा, आयु नहीं आएगी। असली में विनश्वर तो शरीर है, असली में विनाशशील तो तेरी आयु है। प्रतिपल तेरी आयु कमजोर होती चली जा रही है, प्रतिपल तेरी आयु क्षीण होती चली जा रही है, बुढ़ापा और मृत्यु नजदीक आती चली जा रही है, फिर भी तू विचार नहीं कर रहा है। देखो आप वृद्धावस्था में भी क्या कह रहे हैं, वृद्धावस्था में माँ की भी उपेक्षा होना। क्या वृद्धावस्था हो जाती है ना, माँ की भी उपेक्षा, क्या करो? ये कह रहे माँ तो रहेगी कहाँ रहे तो नहीं सवाल है, क्या करे? या वृद्धावस्था माँ की हो जावे तो उपेक्षा कर ले, ऐसा भी तो अर्थ लगा सकते हैं। अपनी वृद्धावस्था हो जावे तो माँ को कौन पूछे, और माँ की वृद्धावस्था हो जावे तो माँ को कौन पूछे। ये नीतिकार के पूरा नीति का श्लोक है, देखो आप, जैनियों की बात नहीं है। जन जन को ये श्लोक सुनाओ आप याद करके, क्या ये फोटो खींच करके अजैन लोगों को पढ़ाओ तो समझ में आती है यार, बात तो सच्ची लिखी, बात तो सच्ची लिखी है। देखो क्या लिख रहे हैं, हंत लोको वयस्यन्ते किमन्यैरपि मातरम मन्यते न तृणायापि मृतिश्नाज्ञाहि वार्धकात्। हंत माने खेद है, मनुष्य बुढ़ापे में जन्म देने वाली माँ को भी तृण के समान भी नहीं समझता है, और उनका तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए बुढ़ापे से तो मरना ही अच्छा है। क्या करो, ये सच्चाई का चित्रण कर दिया है भाई साहब। अत्यंत खेद की बात है कि मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त अपनी जन्मदात्री माँ की भी तृण के समान भी कीमत नहीं समझता है। ये जगत का ऐसा स्वरूप है। बुढ़ापा इतना खतरनाक है भाई साहब, अपने सगे नहीं पूछेंगे आपको, क्या अपने बच्चों को तो संभालेंगे क्या, लेकिन आपको नहीं पूछेंगे।
आप कितना भी सोचते रहो मेरा राजा बेटा है, ये राजा बेटा तुम्हारे को धेले भर नहीं पूछेगा, समझ लेना। क्या ये तुम्हारी रंच मात्र परवाह नहीं करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जगत का स्वरूप कह रहा है। हमें मालूम है इस वाक्य को सुन करके यहाँ बैठे हुए अनेक माता पिताओं के परिणाम ऐसे आ रहे होंगे, वो कह रहे होंगे नहीं नहीं हमारा बेटा तो ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। पंडित जी कही होगी बात, क्या हो सकता है आपके घर में ऐसी दशा हो सकता है लोगों के घर में, हाँ होता है ऐसा, नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है। क्या विशेषकर माताएं तो कहती नहीं नहीं अपना बच्चा तो देखना, अपना बच्चा तो बहुत अच्छा है, अपना बच्चा तो बहुत अच्छा है, कि अभी अभी तुम्हारी अवस्था होने दो, क्या तो पता लगेगा कैसा है, कौन किसको कितना पूछता है। ये जगत के स्वरूप का चित्रण कर रहे हैं। क्या साहब ये जवानी में नहीं पूछते कूद के पग पालने में दिख जाते हैं। कौन बच्चे सुनते कहाँ हैं आज के ज़माने में। लेकिन ये आज के ज़माने की नहीं कह रहे हैं, ये शाश्वत बात है। क्या अरुण जी वैसा ये बात आज के ज़माने की बात नहीं है। ज़माने को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़माने को ज़माना ख़राब आ गया, ज़माना ख़राब आ गया साहब, देखो आज का ज़माना कितना ख़राब ज़माना आ गया है। बच्चे माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है, सामने जवाब दे देते हैं, पलट करके जवाब दे देते हैं। हम आपसे पूछते हैं आपने कभी जवाब नहीं दिया क्या उनको? आपने भी दिया है? क्या कह रहे हो, सात्विक है नहीं आज? क्या करें क्या ये सारी परिस्थितियां? बोलो देते हैं, किसने नहीं दिया बतलाओ मेरे को। आप बुजुर्गों से भी पूछोगे तो हम कहेंगे आपने आपके अपने माता पिता की 100% बात मानी है क्या, और अभी की क्या बात करते हो। चलो ना हमारे ऋषभदेव के ज़माने में मारीची ने नहीं मानी अपने पिता की, अपने दादा की नहीं मानी, निकल करके चला गया। किस किस को समझाएंगे, कौन माने कौन समझे कौन समझाए, ये सब चलता है भाई साहब ऐसा ही। हमने हमारे माँ बाप की नहीं मानी तो हमारे बच्चे हमारी नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। आपको नहीं नहीं साहब हम तो बहुत आज्ञाकारी थे, हम तो उनके आँख के इशारे से डरते थे, हमने अपने पिताजी को पलट के जवाब नहीं दिया, हमें तो ऐसा डर लगता था कि भले ही डर लगता हो लेकिन मन में तो यही चलता था यार ये आए उससे पहले ये काम निपटा लें। कभी मूड अच्छा होता था तो अपनी बात मनवाने की सोचते थे। ये कह रहे हैं यहाँ पर ये जगत का स्वरूप ऐसा है, अपनी जन्मदात्री माता की भी तृण के समान भी कीमत नहीं समझता है, वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है, कीमत ही नहीं समझ रहा है कुछ भी। और देखो यदि अशक्त हो जाए तब तो फिर कौन संभालेगा, बिस्तर पकड़ ले तो फिर कौन संभाले। अब बिस्तर पकड़ते हुए भी यदि संभाले मान लो तो 5 दिन संभाल लिया, 15 दिन संभाल लिया, फिर दिमाग में कुछ आने लग जाता है यार अब क्या करें, उन्हें अपना काम धाम बंद करके बैठ जाएंगे इनके पीछे। अब बिस्तरों में पड़े रहे फिर नौकर लगा देता है, फिर काम करने वाले को लगा देता है आप संभालो। अब वो नौकर तो नौकर जैसे ही करेंगे काम। क्यों सर झूठ कह रहा हूँ क्या? आपने लगा रखा है आपकी सास के लिए। अब बोलो ये बैठे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं हमने हमारी सास के लिए लगा रखा है। अब क्या करें, कौन करे सेवा। ये ऐसा जगत का स्वरूप है, पूरे जगत का ऐसा स्वरूप है भैया। जब तक अपनी दशा है तब तक बच्चे भी तब तक ही पूछते हैं जब तक हम काम के हैं, और हम काम के नहीं रहे तो बच्चों को कोई मतलब नहीं, बाहर निकाल देंगे, आपको घाट पे पड़े रहो, बंद कर देंगे, और तो और ऐसा समझेंगे कि हमारे घर में चौकीदार बैठा है। क्योंकि हमने सुनी है ऐसी बातें लोगों से मरने के बाद। हमने तो हमारे घर में कभी ताला ही नहीं लगाया, वो रहते थे तो घर में। क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप? उनके चले जाने से चौकीदार चला गया, कीमत नहीं है तो अन्य व्यक्तियों की क्या कीमत करेगा। जब अपनी माँ की कीमत नहीं है तो अन्य की क्या कीमत करेगा, उन्हें क्या आदर सम्मान देगा। अतः बुढ़ापे का जीवन जीने से तो मर जाना ही अच्छा है।
प्रति क्षण मरता रहता है, पल पल मरता रहता है, ऐसी दशा होती है। देखो आप विशेषार्थ पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा है अपने पास में 5-1 मिनट हैं भी। बालक बूढ़े एक समान, ये लाइन सुनी है क्या आपने कभी? बहुत बात। पीछे आई है, 2-5 दिन पहले ही आई थी ये लाइन। बालक बूढ़े एक समान, बुढ़ापा मनुष्य का दूसरा बालपन है, पर दोनों बालपने में अंतर है। देखो बालक और बूढ़े दोनों एक समान कहे हैं, और बुढ़ापे को दूसरा बचपन कहा है, लेकिन थोड़ा अंतर है। प्रथम बालपने में तो बालक सबका प्यारा, आंखों का तारा होता है। क्या जो पहला बालपना है, सबका प्यारा, आंखों का तारा होता है। बच्चे को तो जो देखता है वह बच्चे को प्यार करता है, उसे अपने हाथों से उठाना चाहता है, गोद में बिठाना चाहता है, उसे कुछ न कुछ खिलाने पिलाने के लिए लालायित रहता है। इस बालक को एक ही व्यक्ति अनेक नामों से, प्यार भरे शब्दों से पुकारता है और बहुमान करता है और लाड प्यार जताता है। ये तो पहला बालक हो गया है। ये शब्द दिए हैं, बोलो, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। अब दूसरा बालक, दूसरे बालपन में अर्थात बुढ़ापे में कोई भी व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करता। अब बोलो, यदि बलात् वृद्ध व्यक्ति देखने में आ जाए तो बुद्धिपूर्वक किनारा कर लेते, उनके पास नहीं बैठना चाहते, औरों की तो छोड़ो, खुद अपनी शक्ल नहीं देखना चाहता। आईने के सामने खड़ा होकर के यार बुरा क्या देखे, हम बिगड़ रहे हैं। वृद्ध भी इस मनोभावना को समझ लेता है, जिससे उसे अत्यंत दुख होता है। वृद्ध लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अत्यंत दुखी रहते हैं। देखिए आगे, वृद्ध व्यक्ति भले ही अपने माता पिता क्यों न हो, अपने ही माता पिता हैं, पुत्र भी मन से स्वयं उनकी सेवा नहीं करता है, मन से नहीं करता, स्वयं नहीं करता। यदि वृद्ध मदद की चाह करें, विनती करें, दीन बनकर भोजन पान की अपेक्षा करें, तो भी उन्हें खिलाने पिलाने में किसी को रस नहीं रहता है। कौन खिलाए, अब डाल तो दिया, अब खा लो, ऐसे है, बोलो। ऐसे कर्कश वचन सुनने को मिलते हैं। और इसलिए आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने कहा कि सुन भैया, तेरे कान खराब हो गए तो अच्छा ही है। तुझे ऐसी वाणी सुनने को नहीं मिले, ये तेरे लिए अच्छा ही हुआ है। हम क्या कहें, उपेक्षा कर देते हैं, खिलाने पिलाने में किसी को रस नहीं रहता है। ये सारी बातें बतला रहे हैं भाई। वृद्ध व्यक्ति से घर के व अन्य कोई व्यक्ति दो बातें भी नहीं करते हैं, उनसे बात मत करो, उनके सामने बात मत करो, उनकी चर्चा मत करो, उनके पास में बैठो मत। अबे फालतू की बात, अब ये तो इनके पास कोई काम तो है नहीं, बिठा लेते हैं और लंबी लंबी बातें करते रहेंगे, अपने किस्से सुनाते रहेंगे। कभी कभी कोई मेहमान आ गए उनसे मिलने के लिए और उनको अपनी पुरानी बातें सुनाते रहे, तो ये मन ही मन सोचता रहता, बड़बड़ाता रहता है घर का व्यक्ति। अब उनको क्या मतलब है, सारी रामायण उनको बेचारों को जबरदस्ती रोक लिया, बिठा लिया उनको, जबरदस्ती उनका इतना टाइम वेस्ट, किसको रस है तुम्हारी ये सारी रामायण सुनने में। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या करे, अपने अनुभव सुनाते। एक बार ऐसा हुआ था, मैं ऐसा था, मैं तो किसको क्या मतलब है भाई साहब तुम्हारी बातों से। लेकिन क्या करें, वृद्ध व्यक्ति से घर के वे अन्य कोई व्यक्ति दो बातें भी नहीं करते हैं और नहीं उसकी बात सुनना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। मान सम्मान के साथ वार्तालाप करना तो सपना बन जाता है। वृद्ध किसी को पुकारे भी तो उसकी सुनी अनसुनी करना सबकी सामान्य बात है। वो पुकार रहे हैं वो सुनी नहीं रहे, सुनी अनसुनी कर देता है, सुनी नहीं जैसे बात को। अतः अब क्या कह रहे हैं नीतिकार, अतः बुढ़ापे में मर जाना ही अच्छा है, मर जाना ही अच्छा है। ऐसा कहकर के कोई आत्महत्या की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहकर के उस बुढ़ापे के पहले पहले वैराग्य भाव जागृत हो जावे, ये भावना व्यक्त कर रहे हैं। ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया अब तुम आत्महत्या कर लो, ये क्या कह रहे हैं, बुढ़ापे में मर जाना ही अच्छा है, बुढ़ापे
बुढ़ापे में दुख अधिक और मर जाने में दुख कम है। अज्ञानी की ऐसी मान्यता को आचार्य बताते हैं। ये अज्ञानी की मान्यता है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मर जाना अच्छा है। ये लोग कहते हैं ऐसा, हे भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लेता। लोगों की ऐसी मान्यता दिखाई देती है। बुढ़ापे के उपेक्षा पूर्वक जीने की अपेक्षा मर जाना अज्ञानी को सुखदायक लगता है। ये सारी बातें उन जीवनधर कुमार के शरीर को देख देख करके लोगों को लग रहा है अरे यार कैसी दशा हुई बेचारों की, अपनी ऐसी नहीं हो जाए भाई साहब। मैं तो ऐसी अवस्था नहीं चाहता, मेरी ऐसी अवस्था कभी नहीं हुई। कौन है पता नहीं किसके परिवार के हैं ये बेचारे, कैसे क्या हालत हो गई है इनकी। ऐसे से तो मर जाना अच्छा है, कोई नहीं संभालने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। ये बातें अज्ञानी जीव इस तरह विचार करते रहते हैं। ये सारी बातें वादीप सिंह सूरी आचार्य जीवनधर कुमार की वृद्ध अवस्था रूप वेश धारण किए हुए को देखकर उसके बहाने से हमें समझा रहे हैं। और दौलत राम जी की उस सीख को याद रखना, जब लो ने रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जब तक बुढ़ापा और रोग नहीं आ जाए तब तक हमें अपना भला कर लेना चाहिए। हम सभी अपने भले के लिए अपने उपयोग को लगाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।